सो 13 बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है सर, एंड हाउ कम इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है, कैसे वो हम फिट करेंगे आज। फाइनेंशियल प्लानिंग की जो रियल बेनिफिट्स हैं, हैविंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग will help you to pass through any crisis with a peace of mind। जिसकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होती है उसको किसी भी परिस्थिति में इतनी तकलीफ नहीं पड़ती। अगर जिसने फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल नहीं की है उसके लिए हालत खराब होती है। जैसे कोविड आ गया, बिजनेस में कुछ इश्यू आ गए, इंडस्ट्री में कुछ इश्यू आ गए, ऐसी परिस्थिति में जिसकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होती है उसको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि भाई नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। और उसके सामने जिसकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की हुई होती है उसको बहुत सारे टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। 13 बेनिफिट्स। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग जिसकी की हुई होती है एज अ कस्टमर तो उसको क्या फायदे होते हैं। ऑर्गेनाइज देयर फाइनेंसेस। जिसकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होती है उसके जो फाइनेंसेस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, सिस्टमेटाइज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उनके जो फाइनेंसेस हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सेकंड, जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से की हुई होती है तो उनका जो कैश फ्लो है, कहां से पैसे आएंगे, कहां से पैसे जाएंगे, कब कब पैसे आने वाले हैं। तो जैसे कि कई सारे एडवाइजर्स एक सॉफ्टवेयर से पूरा निकालते हैं स्टेटमेंट कि आपके कस्टमर को सर्वाइवल बेनिफिट कब आ रहा है, उनकी मैच्योरिटी कब कब आ रही है, उनके कौन कौन से महीने में बड़े प्रीमियम्स आते हैं। तो पूरे साल में जो प्रीमियम है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं कि कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में, या तो कुछ फर्स्ट क्वार्टर में, कुछ सेकंड क्वार्टर में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, ताकि लोड एक साथ ना आए। राइट। एडवाइजर जो देते हैं स्टेटमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सो दैट इंप्रूव्स द कैश फ्लो। देन लोअर पर्सनल टैक्सेस। जैसे एटीसी का बेनिफिट है या हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का बेनिफिट है या और भी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स रहते हैं, सो इट लोअर द पर्सनल टैक्सेस। फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन। जिसका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से किया हुआ होता है उसकी फैमिली और उसकी इनकम का प्रोटेक्शन एडवाइजर ने ऑलरेडी अच्छी तरह से किया हुआ होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देन फिफ्थ बेनिफिट आता है हेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग। जो कई बार ऐसा होता है कि अगर एक बीमारी, एक ऐसा इवेंट पूरी सेविंग को खलास कर देता है और जो परिवार होता है वो बहुत पैथेटिक सिचुएशन में आ जाता है, तो परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से हेल्थ प्रोटेक्शन का प्लानिंग भी होता है। दीज आर द बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस परफेक्टली प्रोटेक्टेड होता है। सिक्स्थ बेनिफिट होता है बेटर एजुकेशन प्लानिंग। कई बार कस्टमर के जो बच्चे होते हैं फ्यूचर में कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं और जब रियलाइज होता है कि अब पढ़ने में 2 साल, 3 साल या 4 साल बाकी है और तब से अगर कुछ प्लानिंग किया तो उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल सकता। वॉलेटाइल मार्केट भी हो सकता है अगर मार्केट पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो। इसीलिए परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है जिसको बेनिफिट के थ्रू हम ले सकते हैं, बेटर एजुकेशन प्लानिंग। देन आता है इंप्रूव इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। अगर परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होती है तो उसके पूरे पोर्टफोलियो को पीरियोडिकल रिव्यूज किए जाते हैं और उस पीरियोडिकल रिव्यूज की वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है। एट्थ बेनिफिट होता है लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क। लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब कि अगर आदमी खुद करता है तो हो सकता है भाई उसने देखा भाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, 21-22 की बात बता रहा हूं, और उसने अगर पूरा अपना पोर्टफोलियो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डाल दिया, गई भैंस पानी में।
करंट सिचुएशन के हिसाब से। सो परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की रिस्क को भी कम करता है। अगर एडवाइजर साथ में है तो बेटर लाइफ गोल प्लानिंग हो सकते हैं। देन आता है प्रोटेक्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग। कई बार रिटायरमेंट प्लानिंग इफ एंड बट्स के ऊपर लोग कर लेते हैं, लेकिन परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है तो उनकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो परफेक्टली प्रोटेक्टेड होती है, जैसे कि उमंग है या उत्सव है, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो गारंटीड लाइफ टाइम देते हैं। देन रिड्यूसेस द इंश्योरेंस कॉस्ट। अगर एडवाइजर सही है तो डेटिंग बैक का बेनिफिट दे सकता है और उसकी वजह से कई बार कई सारे कस्टमर्स के जो प्रीमियम है वो आने वाले 10 साल या 20 साल तक कॉस्ट कटिंग हो सकता है। देन अश्योर्ड गोल ट्रैकिंग। जिसने परफेक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग की है और उसके पास एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, वेल्थ एडवाइजर है, तो उसके जितने भी गोल्स हैं उनकी परफेक्टली ट्रैकिंग होती है और उसी वजह से कस्टमर को पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब आप में से कई सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार के वार्तालाप पहली बार सुने हो, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो पूरा फोकस अगर सेल्स पे जाता हो या हो सकता है कि हमारा पूरा फोकस प्रोडक्ट पे जाता हो, तो इन सब चीजों की कई बार किसी भी ट्रेनिंग में बातचीत ही ना हुई हो। सो दीज आर दी 13 बेनिफिट्स जो कस्टमर को मिलते हैं प्रोफेशनल एडवाइजर से, जो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है।